नई दिल्ली नगर निगम की आम सभा की बैठक पक्ष विपक्ष के हंगामे के चलते आधे घंटे में ही निपट कर रह गई। सत्ता पक्ष ने शोर शराबे के बीच अपना एजेंडा पारित कर लिया, जिसके बाद महापौर ने भाजपा पात्रों की कड़ी आपत्ति और नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही अगली बैठक तक के लिए स्थगित कर दी। दोनों ही पक्षों ने सदन की कार्यवाही न चलने के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए इसे उनकी जनता के प्रति उदासीनता करार दिया और सोमवार को निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में सदन की बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होनी थी, लेकिन महापौर शैली ओबरॉय सदन में आधे घंटे देरी से पहुंची, जिस पर भाजपा पार्षदों ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि यह सदन की गरिमा का अपमान है। इसके बाद महापौर ने सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए कहा कि सबसे पहले हमारे पास 2 शोक प्रस्ताव हैं, उन्हें ले लेते हैं, जिस पर उन्होंने नेता सदन मुकेश गोयल को बोलने को कहा। नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा है कि मणिपुर में पिछले 3 माह से जो चल रहा है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहां हिंसा में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है, सब कुछ देख रही है। इस पर भाजपा सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए विरोध किया और वह कहने लगे कि वह शोक प्रस्ताव पर राजनीति कर रहे हैं। भाजपा सदस्यों ने कहा, नेता सदन अपनी भाषा पर ध्यान रखें। इसके बाद विपक्ष के नेता राजा इकबाल जब बोलने के लिए खड़े हुए तब आप पार्षदों के साथ उनकी झड़पें हुई। मैम, जिस तरह से आज सदन की बैठक शुरू होते ही बीजेपी के पार्षदों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए और साफ तौर पे कहने लगे जिस तरह से जो दिल्ली में बाढ़ आई है उसके जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? मेन बात ये थी कि 2 बारी शोक सभा चलाई गई दिल्ली के, और जो दिल्ली में बच्चे डूबे हैं उसके बारे में एक बारी भी शोक सभा नहीं करी गई, और दिल्ली की जनता डूब रही है उसके बारे में सदन में कोई चर्चा नहीं हुआ। सिर्फ एमसीडी के कारण दिल्ली की जनता डूब रही थी, उसकी चर्चा नहीं थी, और 2 बारी सदन में शोक सभा हुई है। जो भी शोक सभा होनी थी एक बारी होनी चाहिए थी। इसमें टाइम वेस्ट करना और अपने कुकर्मों को छुपाकर उनको धोने के चक्कर में शोक सभा 2 बारी करवाई। वही शैली ओबराय मेयर ने जिस तरह से कहा 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारी बात सुने, तो वहीं बीजेपी के जो पार्षद थे होर्डिंग बोर्ड लेकर वो आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। इस पर क्या कहेंगे आप? आप लोगों ने शायद से, आप ऐसे मेरे से ज़्यादा जानकारी रखते हैं इस चीज़ में, मगर बीजेपी पार्षदों ने कभी हंगामा ना करा है ना करेंगे। मगर मेन मुद्दा था कि वो दिल्ली की परवाह ना करते हुए और राज्यों की परवाह करते हुए उनकी बात बीच में सदन में उठाई जा रही थी। मेरे हिसाब से, संविधान के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से बाहर की बात ना कर सदन की बात और निगम की बात और दिल्ली की बात करी जाती। यही बीजेपी के पार्षदों की अपील थी कि दिल्ली की चर्चा दिल्ली में करी जाए, और जो डूब क्षेत्रों में जो दिल्ली पूरी बिना डूब क्षेत्रों में भी डूब रही है उसकी बात करी जाए, इसलिए शोर हो रहा था। सर, आज सदन में क्या क्या प्रस्ताव पास हुआ है? आज सदन के अंदर जो एजेंडा था वो एजेंडा पास किया हुआ है। उसके अंदर दवाइयों का एजेंडा था, दवाइयों के बारे में था, एक शेड्यूल ऑफ पोस्ट का था, एक प्रस्ताव और पास हुआ है वो जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटियों को दूध की परमिशन देते हैं, जैसे अमूल मिल्क वगैरह के लिए दूध, इसी तरह एक वेरका को देने के लिए भी आज चर्चा में आया है। और भी कई प्रस्ताव हैं, जो 6-7 प्रस्ताव आज थे वो सारे के सारे पास किए। जिस तरीके से आज एक बार फिर हंगामा हुआ है, कार्रवाई आगे तक नहीं चल पाई, इसको किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चर्चा करना नहीं चाहते, वो उनके पास केवल एक हंगामा ही हथियार रह गया, और वो लगातार आप देख रहे हो जब से ये नगर निगम बनी है तब से ही वो हंगामे की भेंट सदन की हर बैठक को चढ़ाते हैं। उनकी मंशा है कि किसी भी तरह से हंगामा करके सदन के अंदर जो एजेंडा पास होना है उसे रोका जाए, लेकिन वो उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाते। महापौर महोदय हंगामे के बीच में एजेंडा लेने को कहते हैं और हंगामे के बीच में वो एजेंडे पास होते हैं, और हमें अच्छा लगे कि यदि विपक्ष भी उस एजेंडे के ऊपर चर्चा करे, लेकिन वो चर्चा तो करना नहीं चाहता, हंगामे मचाना चाहता है। तो हंगामा, जब वो हंगामा मचाते रहेंगे तो सत्ता पक्ष पे क्या चारा बचता है? फिर तो एजेंडा बिना चर्चा के पास हो जाते हैं। डीवीसी कर्मचारी जो है स्ट्राइक पर चले गए हैं, उसको लेकर आप लोग क्या उन्हें महापौर महोदय ने आज उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी जो मांगे उन पर सहानुभूति विचार किया जाएगा, और निश्चित तौर पर जो उनकी जायज़ मांगे वो बिल्कुल मानी जाएंगी, और
उन्हें आश्वासन दिया गया और उनसे अपील भी करते हैं। मैं महापौर महोदय ने भी की है, मैं भी उनसे अपील करता हूँ कि इस समय माहौल बड़ा ख़राब है, दिल्ली के अंदर डेंगू की संख्या बढ़ रही है। इस समय उन कर्मचारियों को नगर निगम का साथ देना चाहिए, दिल्ली की जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें तुरंत अपने काम पर लौटना चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।